अमूल डेयरी ने कितने लोगों को रोजगार दिया? भारतीय सेना ने 16 लाख लोगों को रोजगार दिया वर्तमान समय में सबसे ज्यादा। लगभग 13 से 14 लाख लोगों को रेलवे दिया है, जो दूसरा नंबर पे सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला। अमूल डेयरी से जुड़े हुए हैं 35 लाख लोग। अमूल सबसे ज्यादा बड़ा कोऑपरेटिव। अमूल डेयरी ने दिमाग लगाया। अमूल ने क्या किया? सहकारिता मतलब कोऑपरेटिव, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का मिक्सअप टाइप का होता है कोऑपरेटिव। इंडिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव कौन सा है? इंडिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव कंपनी टाटा, वो तो प्राइवेट लिमिटेड है, प्राइवेट कंपनी है। तो अमूल, अमूल सबसे ज्यादा बड़ा कोऑपरेटिव है। अमूल सबसे बड़ा कोऑपरेटिव है इंडिया का। अमूल के पास अब गाय पालने लगे अमूल तो हो गया, टेंशन हो जाएगा उसको। गाय कहाँ रखेगा? तो कंपनी रहती है, उसका सब कुछ उसी के पास होता है। उस कंपनी का मतलब सब कुछ, टाटा का सारा चीज टाटा का ही है, या तो जमीन खरीदा है या तो लीज पे लिया है। कोऑपरेटिव में सब मिलजुल के करता। तो अमूल क्या करता है ना, किसानों से कोऑपरेटिव हो जाता है। भाई तुम्हारे पास 10 गाय है, तुम दूध हमारे इस क्वालिटी का दूध रहेगा तो इस क्वालिटी देंगे। पैमाना बना दिया है कि इतना क्वालिटी का रहेगा तो ये रेट पे खरीदेंगे, इस क्वालिटी का रहेगा तो ये रेट पे खरीदेंगे। अभी भी कह दिया कि अगर मार्केट में दूध का प्राइस बढ़ेगा तो हम तुमको भी देंगे। इससे क्या हो गया कि किसानों को भी पता चल गया कि भाई हमको गांव-गांव घूम के नहीं बेचना है। और प्रॉब्लम ये होता है ना दूध के साथ कि बड़ी जल्दी मतलब सेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं होता है, सेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं होता। तो होता है यहाँ पे। अब जिसके पास गाय है, अगर ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन हो गया तो परेशान हो जाएगा। हमारी गाय ज्यादा दे दी तो हम लोग किसको देंगे यहाँ पे? अरे भाई एक वो भी होता है ना कि आप ऐसे दे दीजिए, वो कल को कहेगा कि कौन सी दे दिए थे कि आदमी उलट गया। यहाँ इंडिया है, यहाँ बहुत सोच समझ के करना चाहिए। यहाँ पर उसको 2 साल पहुंचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाई दी वे कभी बीमार रहा, दूध पिया, कल को कह देगा कि नहीं कि यहाँ से तो आया था, नहीं समझे, किसको दे सकते हैं? और बाकी हर जगह तो परेशान हम लोग हो जाते थे, कहाँ रखा जाए, कहाँ रखा। थोड़ा कम की तो आदमी खुश है, उतना हम लोग पर्सनल यूज के लिए आदमी रखा हुआ है यहाँ पे। तो आप इस चीज को तो आप भी फील करते होंगे, गांव या शहर में। गांव शहर इस मामले में सब बराबर है, कुछ दे दीजिएगा, बाप रे बाप। हम लोग 1800 घंटा पढ़ाएं तो कोई ये नहीं कहने आया कि बीपीएससी में इन लोगों ने इतना ज्यादा क्लास लिया। इतने बेस्ट फैकल्टीज हैं जो दिल्ली में यूपीएससी या बीपीएससी से एकदम टॉप लेवल की फैकल्टी से पढ़ाए हम लोग यहाँ पर। कोई नहीं कहने गया, एगो क्वेश्चन कौन चीज लड़ गया, हल्ला करने लगा, और शर्म भी नहीं लगा ये कहने टाइम पे। तो होता है। अब अमूल डेयरी को भी नहीं सोच सकता कि वो कहेगा ये उगाए खाती हम आपके लिए गाड़ी भेजेंगे वो भी नहीं आएगा। तो अमूल ने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट में 3-4 कलेक्शन सेंटर बना दिया जहां किसान आके वहां जमा कर सकता है। नहीं तो अपनी एक तो ट्रक घुमा दिया जो दूध वाली कंटेनर वाली होता है, वहां पे टैंकर होता है, गांव गांव से कलेक्ट कर लिया। तो कॉपरेट, वो उसको कॉपरेट कर रहा है, वो इसको कॉपरेट कर रहा है। वो गाय पाल रहा है, चारा खिला रहा है, स्वस्थ रख रहा है ताकि अमूल को कॉपरेट किया जा सके। अमूल कलेक्शन सेंटर बना दिया। इवन कि अगर कोई गांव दूर दराज है तो अपना गाड़ी घुमा दिया, टैंक, समझा गया, 5 गांव के बीच में एक जगह बना दिया, वहां लेके आ गए, पूरे जगह से कलेक्ट कर दिया। अमूल डेयरी से कितने लोग जुड़े हुए हैं? अमूल डेयरी ने कितने लोगों को रोजगार दिया हो? तुम्हें आंकड़ा बताते हैं। भारतीय सेना ने 16 लाख लोगों को रोजगार दिया वर्तमान समय में सबसे ज्यादा। लगभग 13 से 14 लाख लोगों को रेलवे दिया है, जो दूसरा नंबर पर सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला। अमूल डेयरी से जुड़े हुए हैं 35 लाख लोग। इंडियन आर्मी से 16, मतलब डिफेंस मिला के 16, अमूल डेयरी से 35 लाख लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फिर भी कभी कहने नहीं गया। हमारे यहाँ कोई 1 लाख नौकरी दे देता तो छाती पीट के चिल्लाता है। तो उससे ज्यादा तो अमूल डेयरी ने दे रखा है और जनता की भलाई किया है उसने। अमूल डेयरी ने दिमाग लगाया कि भाई हमें इतना रोजगार देना है, तो उसका क्रीम आता है, मिठाई आता है, दूध की 5-6 क्वालिटी आती है कि फुल क्रीम तो हाफ क्रीम तो आज खरीदो 3 महीना बाद पकाना, इस सब टाइप का कहीं तो आता है। टेट्रा पैक आता है, वो 84 दिन तक खराबे नहीं होता है। उसका पूरा फैट निकाल लिया है, और फैट में ही वो सब चीज निकाल के सब ले। उसका टेस्ट थोड़ा अलग है। टेट्रा पैक किसी ने यूज किया है कि नहीं? कितने महीने वैलिडिटी होती है? 84 दिन वाला, वो भी रिचार्ज सिस्टम रख दिया है। अच्छा, टेट्रा हेडल पैक का ना, उसका पैकेट खोलिएगा, अंदर से ब्लैक होता है, उसका पैकेट अलग होता है, और उसको फ्रिज में नहीं रखता है। एक्सरसाइज वाले यूज करते हैं ज्यादा। ठीक है, चलो, इसको ज्यादा जानकारी है तो ठीक है, वो अच्छा फैसिलिटी दे रखा है कि नहीं दे रखा है। तो उसके पास कोऑपरेटिव, सबसे बड़ा कोऑपरेटिव अमूल। अमूल का खोआ भी आता है भाई, क्या नहीं आता है अमूल का? डेयरी प्रोडक्ट में सब आता है, आइसक्रीम उस्क्रीम सब आता है। बिहार का सबसे बड़ा सुधा दूध भी कलेक्शन कर लेता है, सेम एज इट इज अमूल में। बट बिहार और उससे आसपास के एरिया में सुधा ज्यादा वर्क करता है। समझ में आ गया कि नहीं? अब जैसे कानपुर, ये सब के आसपास मदर डेयरी, पराग डेयरी, ये सब का बहुत प्रचलन है। दिल्ली वगैरह में जाओगे ना
तो लोगों ने क्या कर लिया, अपनी तबेला बना दिया साइड में और अपना पैकेट बोतल पैक करके देने लगे। उनका अपना बना दिया, सीसी में देते हैं, कोई डिब्बा में, कोई सीसी में, जिसको जैसा पैकेजिंग करना है वहां पहुंचा देते हैं। 100 रुपया लीटर तक है जी दिल्ली उल्ली में, 150 रुपया भी लेता है लोग कई आदमी। अपने यहाँ कितना है? 60। अरे जी गरीब आदमी तो मर जाएगा वो। गाँव में तो 40-45 चल रहा है। हाँ 60 है। गाँव में हर रेट का है, जितना पानी मिलेगा उसी रेट का है। गांव में साइकिल पे आते हैं लोग, दोनों साइड वो एल्युमिनियम का लटका के उसमें उसका ढकनवा खोल के 3 पौआ, हाँ 3 पौआ बड़का ढकनवा में रखेंगे, वो लाट देंगे यहाँ पे। और उसके बाद गांव की अगर भाभी जी जो रहेंगी आंटी, तो बिना तन सा घलुआ ले जेबे नहीं के तन सा और हो, वो तन से जरूर मांगते रहते हैं तन सा। तू भी पता रहता है उन लोग को क्या है, तो अगला हैंडपंप आने दे। भाई महंगाई कितनी हो गई है यार, गाय भैंस का चारा इतना महंगा हो गया है, उसका चारा खुद ही जो मिनरल मिक्सचर आता है इतना महंगा हो गया है, किसान कहाँ से लाएगा बेचारा वो। तो गांव का अलग अलग रेट है, कोई वो नहीं होता है, जिस टाइप का एरिया है उस टाइप का वो रेट आता है। लेकिन फिर भी इतनी भी महंगाई नहीं होनी चाहिए कि एसेंशियल चीज। अब पता है आपको, हद समझो, दुनिया के सबसे बड़े दूध के प्रोडक्शन कौन करता है? इंडिया। दुनिया का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला इंडिया, जहाँ पे एवरेज अगर पूरे इंडिया का कॉस्ट निकालिएगा दूध का प्राइस का तो 60 रुपया आएगा, एवरेज प्राइस है। तो जब हम लोग जिसपे दुनिया में सबसे ज्यादा है उस पे हम लोग कोई अच्छा से पकड़ नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर नॉर्मल में क्या कर पाएंगे। छोटे बच्चों के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, आप वो तो जरूरी तो सब चीज के लिए। आगे बढ़े, सहकारिता समझ में आ गया।